हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नई बुक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट ए है। इससे पहले हमने पार्ट बी पढ़ा, मैथमेटिकल मेथड। तो आज हम इसमें ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ये इसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर से कभी कोई एग्जाम में नहीं आया, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इसको ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग लिख लीजिए ग्रुप। A non-empty set G, a non-empty set G is said to be a group। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट G है, इज said to be a group अंडर स्टार if it satisfies the following conditions। यदि कोई सेट चार प्रॉपर्टी है, या फॉलोइंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि कोई सेट G जो कि नॉन एम्प्टी है, किसके अंडर, स्टार के अंडर, चार कंडीशंस को फॉलो कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी बिलोंग कर जाए किसको? G को। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। ए बी कुछ भी एलिमेंट, फॉर ऑल कहते हैं इसको। फॉर ऑल मतलब कोई भी एलिमेंट हो, ए स्टार बी। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर का सेट ये क्या होता है? कोई भी एक नेचुरल नंबर का सेट होता है। और मैं बात करूं अंडर एडिशन, अंडर एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये हमें देखना। तो अंडर एडिशन का मतलब ये है, कोई भी दो एलिमेंट पकड़िए इसके और उनको जोड़िए, वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। जैसे मैंने दो ले लिया और कितना ले लिया? तीन ले लिया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो 5 इसी में मिलेगा, नहीं मिलेगा? कहीं रास्ते में मिलेगा आगे जाके। तो ये सेट कौन सी प्रॉपर्टी को? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। अभी मैंने मान लिया 10 ले लिया, मैंने कहा भैया 10 बिलोंग करता है किसको? n को। फिर मैंने कह दिया 5 बिलोंग करता है किसको? n को। 10 + 5 मैंने करके देखा, तो बराबर कितना आया? 15 भी बिलोंग करेगा किसको? n को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यदि इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। नंबर सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट किन दोनों पे? लास्ट टू पे। और किन पे आ जाएगी? ए स्टार बी स्टार सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू किसको? G को। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? कोई एलिमेंट, हमने मान लिया पहले तो लेट ए बिलोंग कर रहा किसको? G को। दी नंबर ई विल बी, कैसा एलिमेंट होगा ये?
आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये। कब होगा? इफ एक तो ई बिलोंग कर जाए किसको? जी को, एंड इफ और क्या आ जाए? ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार क्या आ जाए? ए के। ठीक है, फॉर ऑल सभी के लिए ए किसको बिलोंग करता हो? जी को बिलोंग करता हो। तो ई क्या कहलाएगा यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट। नोट करके लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का मतलब जैसे मान लिया हमारे पास दो है, देखिए ये ऑपरेशन लगाने के बाद उसी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। मेरे पास ये दो है, दो में ऐसा क्या जोड़ें जो वही एलिमेंट आ जाए? जीरो जोड़ें, या जीरो में क्या जोड़ें? दो जोड़ें, तो ये जीरो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो को तो किसी में भी जोड़ें उसी एलिमेंट के बराबर आएगा। तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो नोट करके लिखेंगे, जीरो इज द कैसा एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर में वन होता है, वे दो में से किससे गुना करें, किससे मल्टीप्लाई करें जो उसी एलिमेंट के बराबर आ जाए। ठीक है, वन इंटू टू। तो ये याद रखेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कितना होता है? वन होता है। लिखेंगे नोट, ये कौन सा था? फर्स्ट था। सेकंड में लिखेंगे, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट? विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करिए। हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या आएगा? यदि ए बिलोंग कर रहा हो किसको? जी को बिलोंग कर रहा हो, और ये इंप्लाइज कर जाए देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट। एन एलिमेंट कौन? बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी बराबर किसके आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और बी स्टार कितना? ए के बराबर आना चाहिए। तो बी इनवर्स कहलाता है किसका? ए का इनवर्स कहलाता है।
ठीक है, तो इसमें भी नोट करके लिख सकते हैं। ये बता दीजिए, मान लिया कोई एलिमेंट दो है, एडिटिव इनवर्स की बात चल रही है अभी, पहले 1/2 तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो चलो पहले एडिटिव इनवर्स बता दीजिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, ए का, इज इक्वल टू कितना होता है, -a। क्यों, क्योंकि ए में ऐसा क्या जोड़े जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, ए का कितना होता है, -a होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, ए का, इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/a। तो कोई सेट जी यदि इन प्रॉपर्टी को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, अंडर स्टार। सेमी ग्रुप लिखेंगे इसके बाद हेडिंग। हेडिंग लिख लीजिए अब, सेमी ग्रुप। ए नॉन एम्प्टी सेट जी, या एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं इस तरीके से भी। ठीक है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी कोमा स्टार is called semi group if it satisfies the कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज कितना, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट किन दोनों पे आ जाना चाहिए, पहले दोनों पे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। यदि कोई सेट, या भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेट टू बी सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लिख लीजिए डेफिनेशन। चलिए हेडिंग लिखिए अब, अबेलियन ग्रुप। हेडिंग लिखिए, अबेलियन ग्रुप। A group G is set
टू बी abelian group if it satisfies the commutative property, commutative property क्या होती है? दैट इज, अंडर स्टार लेंगे हम, यहाँ पे अंडर स्टार की ही बात चल रही है। ए स्टार बी बराबर किसके आ जाए? बी स्टार ए के आ जाए। फॉर ऑल ए बी, तो एबिलियन में कितनी प्रॉपर्टी दिखानी है हमें? 5 प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले तो क्या होना चाहिए? वो ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई सेट ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो वह क्या कहलाएगा? अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट group the number of the elements, the number of the elements of a finite group, ठीक है, is called order of the group। कहने का मतलब बात ये है, यदि कोई सेट जी हो, मान लिया 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसके अंदर, ठीक है, और यदि ये ग्रुप है तो इसके अंदर के एलिमेंट देख लो, कितने एलिमेंट इसमें? 4, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ठीक है, 4 ही होगा, 4 होगा। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 पर आएगा जब ये ग्रुप होगा, ठीक है, किसी के भी रेस्पेक्ट में पूछेगा वो। तो मैंने क्या लिखा? दी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक सेट दे रखा है इन्होंने, किनका सेट दे रखा है? इंटीजर्स का शायद, है ना? एक सेट किनका दे रखा है इन्होंने? इंटीजर्स का, आई से डिनोट कर रखा है इन्होंने, और इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या दिखाना? ग्रुप दिखाना। आई से भी दिखा देते हैं इसको, जेड से भी दिखा देते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, पीछे -इन्फिनिटी तक और उधर +इन्फिनिटी तक। इस सेट को हमें क्या प्रूव करना कि ये क्या है? एक ग्रुप है। तो ग्रुप दिखाने के लिए इसमें सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देखना हमें? कोई 2 एलिमेंट्स, चलिए हेडिंग लिख दीजिए, क्लोजर
प्रॉपर्टी। कोई से भी दो एलिमेंट यहां से देखिए, अंडर एडिशन देखना, कोई से भी दो एलिमेंट लीजिए यहां से और उन्हें क्या करिए, जोड़िए, और जोड़ के उसी में ये एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज मैंने एक दो ले लिया, एक कितना ले लिया, -2, कितना आएगा, 0 इसके अंदर है या नहीं है। एक मैंने 5 ले लिया, एक 8 ले लिया, जोड़ूंगा तो 13 कहीं मिलेगा, इसी में ही मिलेगा। तो ये बात तो हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ टू integers, sum of two integers is also an integer। ठीक है, तो that is a प्लस b हमेशा बिलोंग करेगा किसको, फॉर ऑल, सभी के लिए। ए भी कुछ भी एलिमेंट ले लेना, ए भी कहां से एलिमेंट ले लेना, आई से ले लेना। 10 इस प्रकार आई इज क्लोज्ड अंडर एडिशन कह सकते हैं, या विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ब्रैकेट किन दोनों पे, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हम ये लिख देंगे कि हम जानते हैं ऑल इंटीजर्स फॉलो करते हैं किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो क्या कहेंगे, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, ठीक है, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट इज, ये क्या होती है, ए प्लस बराबर ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा एलिमेंट जो किसी में भी जोड़े और उसी के बराबर हो जाए, तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। हो गया, ठीक है, हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई एक नंबर ऐसा इसके अंदर है या नहीं है, दी नंबर कौन सा, 0 बिलोंग करता है किसको, आई को। वी हैव ए में क्या जोड़े, बराबर कितना आएगा, ए, और 0 प्लस क्या करें, ए, सभी के लिए, ए कुछ भी एलिमेंट ले लेना, कहां से, आई से, ठीक है। तो इसीलिए 0 क्या कहलाएगा यहाँ पे,
आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इसलिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बेहद ही आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। इसी तरीके से सब क्वेश्चनों में ज़्यादातर में एक्सरसाइज फर्स्ट में भी ये पूछेगा ग्रुप है या नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें देखना है ये ग्रुप है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे बताना इसमें। इसमें हम ये लिखेंगे यदि ए बिलोंग करता है किसको, आई को, तो उसको माइनस भी इसमें मिलेगा। माइनस ए भी बिलोंग करता है किसको, आई को। अंडर एडिशन की बात चल रही ना, तो अंडर एडिशन में मैंने आपसे बताया भी था, दो में ऐसा क्या जोड़े जो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन है, 0, तो 2 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, -2। ए बिलोंग कर रहा किसको, आई को, माइनस ए बिल्कुल मिलेगा इसमें। वी हैव ए में क्या जोड़े, -a बराबर किसके आएगा, ठीक है। और -a में यदि क्या जोड़े तो यही आएगा, नहीं आएगा, तो बताइए क्या जाएगा। इसलिए -a इज द इनवर्स ऑफ किसका है ये, ए का। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई इसमें। हेंस आई इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। हो गया ना। क्या लिख दिया बाद में, हेंस आई इज आ, क्या है ये, ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 देखिए। प्रूव दैट क्यू नोट किसका सेट दे रखा हो, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। दी सेट क्यू नोट है ना, ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। दी सेट Q0 of all known zero rational numbers। ठीक है, इसे क्या दिखाना, ग्रुप दिखाना, किसके रेस्पेक्ट में दिखाना, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में दिखाना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके रेस्पेक्ट में दिखाना, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। नॉन जीरो रेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए, नॉन जीरो रेशनल नंबर जैसे मैंने ले लिया 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जहां Q नोट इज इक्वल टू PQ क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा रेशनल नंबर की यदि बात करें तो 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है या नहीं है 3/5 भी कैसा नंबर है, ठीक है। 5 कैसा नंबर है, ये भी रेशनल, क्योंकि इसके अपोन में कितना है, 1 है। 0 कैसा नंबर है, एकदम चुप बैठ जाते हो तुम लोग, ये भी रेशनल नंबर है
क्योंकि इसके अपोन में क्या है, 1 है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है ये। भाई रेशनल नंबर के लिए मैंने आपसे क्या बताया, रेशनल नंबर का जो सेट होता क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू कितना, p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नोट इज इक्वल टू 0। और एग्जांपल बताइए, चलिए 1.2 रेशनल नंबर है नहीं है, इसे सोल्व करके भाई 1.2 को क्या लिख सकते हैं, 1.2 को 12 अपॉन कितना आ जाएगा, p अपॉन किस फॉर्म में है, q की फॉर्म में है। ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। 1.222222222 ये रेशनल नंबर है नहीं है, नहीं पता है ना, ये भी रेशनल नंबर है। सोल्व करेंगे तो p अपॉन q की फॉर्म में आएगा। चलो सोल्व करके देखते हैं। 1 पॉइंट कितना है, 2 इज इक्वल टू, चलो सोल्व करके देखते हैं इसको। 1 लिखूंगा प्लस का कितना 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.0 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1 प्लस 2 अपॉन 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, 2 अपॉन डॉट डॉट कहाँ तक, इससे आगे आगे जीपी बन रही है, क्या बन रही है, जीपी। और जीपी का जो सम होता है, ऐसे इन्फिनिटी पढ़ा होगा आपने, ए अपॉन क्या होता है, पढ़ा या नहीं पढ़ा कुछ पता नहीं। आर का मॉडुलस छोटा होता है किससे, किससे से डिवाइड करेंगे तो आर का मान बताना, 1/10। अरे आर ऐसी तो निकालते हैं, इससे ऐसे भाग करेंगे 1/10 है ना। और ये इसकी फर्स्ट टर्म में, मैंने एक को तो ही छोड़ दिया, मैंने यहाँ से ले रहा इसको। तो बताइए कितना, ए बटे क्या बताया, ए का मान बताओ 2/10, 1 माइनस आर का मान बताओ, और आर का मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए, है 1 से छोटा 1/10, 1/10 1 से छोटा ही होता है। हाँ तो फॉर्मूला चल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, तो कितना आ गया, 1 प्लस 10 से 10 कट गया, 2/9, 11/9। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया ना, भाग दे के देख लो चाहे, यही आएगा जब इस 9 से डिवाइड करेंगे। और बताइए कोई एग्जाम्पल। अब ये बता दीजिए जो रेशनल नंबर ना हो, ऐसा नंबर बता दीजिए। √2, √2। देखिए जैसे हम इसकी पूरी पूरी वैल्यू तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 1 पॉइंट, है ना। इसमें होता क्या है, जब रिपीट होते हैं तो सेम नहीं आते कभी भी, कहीं मान लिया आ गया 3 आ गया, कहीं 5 आ गया, कहीं 7 आ गया, कहीं 2 आ गया, मतलब कुछ इस तरीके से आते हैं। जिसमें रिपीट होते हैं तो वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। कहीं तुम्हारे सामने ये आ जाए 1.252525 डॉट डॉट, तो कैसा नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी, इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। √3 भी कैसा नंबर है, पाई भी कैसा माना जाता है, इरेशनल माना जाता है पाई। ठीक है, और 1/0, 1/0 इरेशनल मत कहिए ना, तो इरेशनल है ना। भी ये कह सकते हैं, भाई मैंने कहा 1/0, तुम ये कह सकते हो कि ये रेशनल नहीं है, ये मत कहना इरेशनल है, क्योंकि इन्फिनिटी आएगा तो कोई डेफिनेट वैल्यू तो आएगी नहीं ये। तो 1/0 क्या कहेंगे, रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल मत कहना। ठीक है, कुछ नोट करना चाहो, तुम्हारे काम की कुछ बातें हो तो कर सकते हैं।
ये एग्जांपल्स हैं सब किसके, रेशनल नंबर के। कर लिया, चलिए अब प्रूफ करते हैं इसको। सभी ने कर लिया ना? तो इसमें लिखेंगे हम भाई किसके किसके रिस्पेक्ट में देखना, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी दो नंबर पकड़िए, जैसे मैंने 3/4 ले लिया, 1/2 ले लिया, इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स we know that product of two rational numbers is also a rational number। that is कितना, a इंटू बी हमेशा, नहीं एक मिनट, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, कैसे है ये, यहाँ पे नॉन जीरो भी लिखना पड़ेगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो को मैं भी बताता हूँ नॉन जीरो क्यों लिए इन्होंने। नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो a नॉन जीरो रेशनल नंबर। जीरो आएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। जैसे मैंने मान लिया क्या ले लिया कभी, आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका भाई जैसे जीरो है, इनवर्स में दिक्कत हो जाएगी। 1/0 नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्म कैसी बन जाएगी, इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो नॉन जीरो तो होना ही लेना पड़ेगा, है ना। तो जैसा भी सेट दिया वैसा ही लिखना पड़ेगा हमें। नॉन जीरो दिया तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, we know that product of two non-zero rational numbers is also a non-zero rational number, that is ये यदि ये किसको बिलोंग करेंगे, Q नोट को, for all a b belongs to Q नोट। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, सेकंड प्रॉपर्टी ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, बस ये लिख देंगे इसमें भी, वी नो दैट ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वी नो दैट ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स follow the associative property। हम जानते हैं सभी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स फॉलो करते हैं किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। दैट इज बताना,
किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख देना, ये अंडर है मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज बोलो क्या आएगा, ए बी सी बराबर कितना, ये तो होती है भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कितना, क्यू नोट। ठीक है, करिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बताइए वन उसके अंदर है या नहीं है, तो लिख देंगे बी नंबर कौन सा, वन बिलोंग किसको करता है, क्यू नोट को बिलोंग करता है ना। वी हैव ए इंटू मैं क्या करूं वन, तो उसी एलिमेंट के बराबर आएगा, या वन इंटू क्या करें फोर होल, सभी के लिए ही आएगा। ए यदि किसका एलिमेंट है, क्यू नोट का, तो वन कैसा एलिमेंट हो जाएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बताइए इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to multiplication। existence of inverse, existence of inverse में बता दीजिए, if ये बता दीजिए यदि ए किसको बिलोंग कर रहा हो, क्यू नोट को, देन वन अपॉन ए भी किसको बिलोंग करेगा, क्यू नोट को बिलोंग करेगा। वी हैव ए इंटू कितना, वन अपॉन ए बराबर आइडेंटिटी क्या आएगा, यह बराबर वन अपॉन ए किसके बराबर आएगा, एक के ठीक है। तो बताइए वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका है, ऑफ ए का है ये, हेंस क्या था, सेट का नाम क्या था, क्यू नोट इज, ग्रुप दिखाना था एबिलियन दिखाना था, ग्रुप ही दिखाना था है ना, चार ही दिखानी पड़ेंगी। हेंस क्यू नोट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, क्या है ये, ग्रुप है। एग्जाम्पल थर्ड भी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो क्वेश्चंस इसके और ये एग्जाम्पल मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना।